वह न तो किसी अमीर घराने की बेटी थी और न ही कोई बड़ी हस्ती, बल्कि एक साधारण लड़की थी जिसे उसके पिता हमेशा बोझ समझते थे। उस रात बहुत सोचने के बाद आखिरकार लड़की ने अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को मैसेज भेजा, लेकिन मैसेज भेजते ही लड़के का सीधा फोन आ गया। लड़की अब भी किस्मत आजमा रही थी, इसलिए उसने उससे अपनी फोटो भेजने को कहा, लेकिन लड़के ने कहा अभी मेरी ड्रेस ऐसी नहीं है कि फोटो भेज सकूं। लड़की के मुंह से बिना सोचे निकल गया, तो फिर बिना कपड़ों वाली ही भेज दो। ये सुनते ही दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। आखिरकार लड़के ने ही बात संभाल ली और शर्मिंदगी वाले उस विषय को बदल दिया। फिर लड़की ने हिम्मत जुटाकर अगले दिन एक मिठाई की दुकान पर मिलने का प्रस्ताव रखा। दोनों ने पहचान के लिए कैरेमल पुडिंग को संकेत कोड तय किया। कई सालों की ऑनलाइन मोहब्बत के बाद यह उनकी पहली मुलाकात होने वाली थी। अगली सुबह लड़की जल्दी जल्दी तय जगह पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने अपनी ही कंपनी के सीईओ को देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोच ही रही थी कि भाग जाए या नहीं, तभी उसके फोन पर बॉयफ्रेंड का मैसेज आया, तुम पहुंच गई क्या? उसने फोन की स्क्रीन देखी, फिर सामने उम्मीद भरी निगाहों से इंतजार करते सीईओ को देखा। उसे डर था कि अगर उसे पता चल गया कि वह सिर्फ एक साधारण नौकरी करने वाली लड़की है तो शायद वह निराश हो जाएगा। आखिर वह करोड़ों की कंपनी का मालिक था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि रास्ते में ट्रैफिक है और मिलने नहीं आ पाएगी। लेकिन सीईओ की नजर पहले ही उस पर पड़ चुकी थी। जब वह वहां से निकलने लगी तभी सीईओ ने उसे आवाज दी। लड़की घबरा गई। उसे लगा कि उसकी पहचान खुल गई है, लेकिन असल में वह गलती से कंपनी का दूसरा बैग उठा लाई थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल सीईओ ने कैरेमल पुडिंग दिखाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। लड़की तुरंत बोली, मैं तो यहाँ अमेरिकानो कॉफी पीने आई हूँ, मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने एक कड़वी अमेरिकानो कॉफी मंगवाई और बिना चेहरा बनाए एक ही घूंट में पी गई। फिर मुस्कुराकर बोली, मैं हमेशा ऐसे ही पीती हूँ। सीईओ जानता था कि उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को मीठा बहुत पसंद है और वह कड़वी कॉफी बिल्कुल नहीं पी सकती, इसलिए उसे लगा कि शायद वह गलत सोच रहा था। लड़की वहां से जाने लगी, तभी सीईओ की नजर उसकी कलाई में पहनी हुई ब्रेसलेट पर पड़ी। वही ब्रेसलेट उसने पिछले साल अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की थी। उसने ब्रेसलेट देखने की जिद की। लड़की घबरा गई। उसने तुरंत ब्रेसलेट उतार लिया, लेकिन उसे सीईओ के हाथ में देने की बजाय हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बचती रही। आखिरकार सीईओ बोला, मैंने भी अपनी पत्नी के लिए बिल्कुल ऐसी ही ब्रेसलेट खरीदी थी। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत पॉपुलर डिजाइन है, बहुत लोगों के पास होगी, आपकी पत्नी की पसंद भी बहुत अच्छी है। सीईओ ने घड़ी देखी और वहां से चला गया। घर पहुंचते ही लड़की को उसके ऑनलाइन बॉयफ्रेंड का मैसेज आया। वह प्यार से उसे बेबी कहकर बुला रहा था। अभी कुछ देर पहले का ठंडा और सख्त सीईओ अब बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। लेकिन लड़की ने फिर झूठ बोला कि उसकी तबीयत खराब है। लड़के ने कहा, तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बज उठी। लड़की ने घबराकर फिर झूठ बोला कि वह घर पर नहीं है। बेबस होकर लड़के ने खरीदी हुई कैरेमल पुडिंग उसके दरवाजे पर रख दी और उदास मन से वापस लौट गया। लड़की बिस्तर पर बैठी सोचती रही। वह जानती थी कि उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड एक बेहतरीन साथी है, लेकिन अब वह उसका बॉस भी है। अगर ऑफिस में उनके रिश्ते का पता चल गया तो नौकरी सिर्फ उसी की जाएगी, इसलिए